हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल cat.m। तो आज हम लोग स्केच से आगे हम निकलेंगे और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फीचर्स टूल हमारा बेसिकली होता है 3D मॉडलिंग के लिए या पार्ट मॉडलिंग के लिए सॉलिडवर्क्स में। तो आप जब फीचर्स इस कमांड मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो, या सबसे पहला टूल जिसे कहते हैं हम लोग, वो एक्सट्रूड फीचर। आप देख सकते हो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक सर्किल है, अगर मैं उसको हाइट दे दूंगा तो वो सिलेंडर बन जाएगा। एक रेक्टेंगल को हाइट दे दिया तो वो क्यूब बन सकता है, या कोई एक स्ट्रक्चर बन सकता है, राइट, एक बॉक्स टाइप का बन सकता है 3D में सॉलिड। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फ्रंट प्लेन लिया, जैसे हम लोग स्केच बनाते हैं तो एक कोई क्लोज स्केच बना देते हैं। अभी क्लोज स्केच मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब भी आप क्लोज स्केच बनाओगे तो उसमें एक शेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेडेड स्केच काउंटर। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो वो शेड नहीं दिखेगा, पर अगर आप ऑन कर लोगे तो आप समझ सकते हो कि क्या लूप सॉलिड वर्क्स ले रहा है, किस चीज़ को एक क्लोज स्ट्रक्चर मान रहा है। तो जैसे ये रेक्टेंगल एक क्लोज स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ से कंप्लीट स्केच करता हूँ, जब मैंने कंप्लीट स्केच करा तो आप देख सकते हो ये हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर या फीचर मैनेजर ट्री में यहाँ पे स्केच वन करके एक फीचर आ गया। ठीक है। अगर मुझे इस स्केच को वापस कभी एडिट करना है तो हम लोग इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे एक बार और एडिट स्केच में जाएंगे। ठीक है। एडिट स्केच में जा सकते हैं या राइट क्लिक करके एडिट स्केच में जाएंगे तो स्केच मैनेजर फिर से खुल जाएगा स्केच। अब हम लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। लेट से हमने इसको वापस 50/60 कर देते हैं, 50, और इसको मैंने कर दिया 60, और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये थोड़ा सा पैरामेट्रिक फीचर्स है जो सॉलिडवर्क्स में रहता है। अब आप, अगर मुझे, मैं देखो मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ। रोटेट का मतलब ये है कि मैं इसको ऑर्बिटिंग करके इसका 3D लुक देना चाहता हूँ। एक्स वाई और जेड एक्सिस भी आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल बटन, जो माउस की बीच वाली बटन होती है, द मिडिल वन, वी हैव टू प्रेस एंड रोटेट दी एंड मूव द कर्सर। ओके। आपको प्रेस एंड होल्ड करना है बीच वाली बटन को और स्क्रॉल बटन को, और अपने कर्सर को मूव करना है। और बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, जिस एरिया को आपको रोटेट करना है उसके पास अपना कर्सर रखिए और वहाँ से आप रोटेट करिए। ठीक है। सो let's say what will happen when you go to this feature and click on this extruded tool। okay। अभी क्या है, अभी देखो ये sketch वन डीसिलेक्ट हो गया। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये हाईलाइट हो जाता है, राइट। तो अच्छा तरीका ये है कि हम मेक श्योर करें कि दिस दिस sketch वन फीचर should be highlighted before we click on this extruded tool, otherwise we have to select again। okay। So let's say it is selected now. Now we go to this extruded boss, and you can see it is showing a feature property manager showing boss extrude menu, and you can see the other features of this tool, and by default it is showing some thickness here that is 10 mm। so एक एक करके हम लोग चलो चेक करते हैं ये क्या है। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स फ्रॉम स्केच प्लेन। ओके। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो स्केच प्लेन का मतलब है कि जिस प्लेन से आपने रेक्टेंगल को बनाया था, ये रेक्टेंगल था, इस साइड वाला जो आपको ये ब्लू डॉट में दिख रहा है, ये मेरा क्या है, फ्रंट प्लेन था, राइट। तो स्केच प्लेन मतलब वहाँ से आप स्टार्ट करो एक्सट्रूडिंग की। कितनी थिकनेस दे दी मैंने, 10। तो आप देख सकते हो 10 की एक्सट्रूड इधर जा रहा है। आप इसको बढ़ा दो 20, 30, 40, जैसा भी आप करोगे यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप सीधे कोई वैल्यू भी डाल सकते हो। और आप देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है डायरेक्शन वन, मतलब ये जो आपको एरो दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन वन ले रहा है सॉलिड वर्क्स। और यहाँ पे डायरेक्शन वन में भी क्या दिख रहा है हमको, ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। वी कैन वर्चुअली एंटर एनी वैल्यू एंड इट विल शो द रिजल्ट। ओके। इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, इनको भी हम लोग एक करके कभी अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन वन दिखा रहा है। अगर मुझे इसको वापस उस साइड करना है, मतलब इस डायरेक्शन को मुझे अपोजिट करना है, तो दिस बटन इज नोन एज रिवर्स डायरेक्शन। सो लेट अस प्रेस दिस वन। You can see now it is showing in this direction। okay। so again we uncheck this, so it will show this default value। the depth we can change as per our condition, as per our drawing। now again it is showing this tool draft on and off। so draft means to taper the sides। तो ये वाला फेस बराबर रहेगा, एक रेक्टेंगल रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि टेपरिंग हो जाए जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ या खींच रहा हूँ। तो जब मैं इसको, मान लो मैंने इसको ड्राफ्ट करा, अभी क्या दिख रहा है हमको, 1 डिग्री। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 डिग्री। तो जब मैं इसको 2 डिग्री 3 डिग्री करूँगा तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा जा रहा। ठीक है। अभी ये कैसा ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इनवर्ड की तरफ है।
अब मैं चाह रहा हूँ ड्राफ्ट आउटवर्ड हो, तो मैं इस वाले ऑप्शन को चेक कर दूंगा, तो ये ड्राफ्ट आउटवर्ड हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इन सबको पहले बंद करके हम लोग ये 50 वाला एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास एक क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास एक बॉक्स शेप का सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सॉलिड कैसे दिख रहा है हमको, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है सॉलिड बॉडीज, और यहाँ पे एक फीचर आ गया मेरा सॉलिड बॉस एक्सट्रूड 1। ठीक है, ये अंदर से खोखला नहीं है, ये अंदर से सॉलिड है, हॉलो नहीं है अंदर से। अदरवाइज क्या होता है, ये एक सरफेस होता और हॉलो होता अगर मैं इसको एज ए सरफेस बनाता तो। खैर चलिए आगे बढ़ते। अब मुझे इसमें वापस कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैंने क्या बताया, मैं जाऊँगा एक्सट्रूड बॉस एक्सट्रूड में एक बार क्लिक करा, आपको यहाँ से चले जाओगे एडिट फीचर। अब हम लोग किस, बॉस एक्सट्रूड का मतलब क्या है, ये है एडिट फीचर। ठीक है, इसके अंदर जब आप जाओगे तो वो स्केच दिख जाएगा जो 50x60 का मैंने रेक्टेंगल बनाया था, इसे कहते हैं पेरेंट चाइल्ड फीचर। अभी अगर स्केच को मैं एक पेरेंट मान लेता हूँ तो उसका चाइल्ड क्या हुआ, बॉस एक्सट्रूड, पर सॉलिडवर्क्स क्या करता है, पेरेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले जाता है। जैसे फीचर में ये बॉस के अंदर चला गया पेरेंट। ठीक है, अगर मैं इस बॉस एक्सट्रूड को डिलीट भी कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं डिलीट करूँगा और यस कर दूंगा, तो हमारा पेरेंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, यही कंडीशन अगर मैं ऐसा कुछ करता, इसको ओके करता, और मैं अगर स्केच 1 में जाके इसको डिलीट कर देता, तो जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये स्केच 1 किस पे है, हमारा स्केच 1 है, स्केच 1 पे डिपेंड कर रहा है ये एक्सट्रूजन। तो ये डायरेक्ट डिलीट अगर हम लोग कर भी देते हैं स्केच 1 को, तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से एक्सट्रूड 1 डिलीट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो पेरेंट कंडीशन और चाइल्ड कंडीशन समझ गए, बस आपको ये याद रखना है, जो भी चाइल्ड होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे स्केच 1 को या उसके पेरेंट को। ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिख के आती है डिलीट एब्जॉर्ब फीचर। तो अगर मैं एब्जॉर्ब फीचर में क्लिक कर देता हूँ तो स्केच 1 अब सेलेक्ट हो गया, अब मैं पूरी तरीके से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार और से फ्रंट प्लेन में गया, मैं स्केच में गया, एक चलो अब की बार सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल बना लिया मैंने, इसको ओके करा, मैं फीचर में गया, एक्सट्रूड में गया, और देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 50 है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, तो मेरे पास एक सिलेंडर फीचर आ गया। क्लियर है यहाँ पे, है ना। अब कोई मुझसे कहता है कि एक काम करिए, ये जो आपने सर्किल बनाया है इसको 100 mm का कर दीजिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले बॉस के अंदर जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सिलेंडर बना है, जो हमारा पेरेंट होगा या जो सर्किल होगा वो इस फीचर के अंदर होगा। इसमें गए, इसको एडिट स्केच करा, और यहाँ से मैंने डायमीटर दे दिया 100। ठीक है, पर अगर कोई कहता है कि इसकी, यहाँ से आप ओके कर देना, अब कोई कहता है मुझसे कि इसकी थिकनेस को, जो आपने सिलेंडर की थिकनेस या लंबाई हाइट दी है, इसको चेंज करना है, तो हम लोग ये क्या है, सर्किल एक 2D स्केच था तो हम लोग स्केच के उसमें जाए गए थे एडिट करने के लिए, पर ये जो थिकनेस है ये एक फीचर की प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम लोग जाएंगे एडिट फीचर में। ठीक है, मतलब बॉस एक्सट्रूड के अंदर। अब कोई कहता है कि इसको टेपर करना है, तो हम लोग कहाँ गए, ड्राफ्ट वाले आइकन में गए, और इसको मैंने जो भी एंगल मुझे देना है उस हिसाब से मैंने टेपर कर दिया। इसको ओके करके देख लेते हैं, तो एक सर्किल से मैं कितने सारे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसी को और एडिट करके देखते हैं, और एक टूल है मेरे पास, क्या है, अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है डायरेक्शन 2। तो अभी ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कंडीशन ये है कि ये डायरेक्शन 1 है, राइट। तो डायरेक्शन 2 क्या होगा, इस इसके जहाँ पे सर्किल बना है या प्लेन बना है उसके अपोजिट साइड। तो जैसे ही मैंने डायरेक्शन 2 करा, देखो एक और स्ट्रक्चर निकल गया, ये है डायरेक्शन 2, यहाँ 2 एरो दिख रहा है, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है। इसको आप कम कर सकते हो, इसको आप भी फिर से ड्राफ्ट कर सकते हो, और इसको आप चाहो तो ड्राफ्ट आउटवर्ड कर सकते हो। तो एक मेरे पास नोजल टाइप का या साइलेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर आ गया, एक ही सर्किल से मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब कोई मुझसे कहता है कि ये एक्चुअली में था क्या, तो आप हमेशा उसके स्केच में जाओगे कि ये मैंने एक 100 mm का सर्किल बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या फ़ीचर लगाया मैंने, ये सारे फीचर लगाए मैंने, इधर की ओर डायरेक्शन 1 या डायरेक्शन 2 जो भी आप मान लो। डायरेक्शन 1 मान लो 90 का मैंने हाइट दी थी, डेप्थ दी थी, और 7 डिग्री का इसको इंटरनल टेपर किया था। 50 की डायरेक्शन 2 में हाइट दी थी, और 90 डिग्री का मैंने टेपर दिया था आउटवर्ड की ओर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके। चलो इसमें और चीज़ें देख लेते हैं। अभी क्या है, अभी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब स्ट्रक्चर सॉलिड बनेगा और कब स्ट्रक्चर सरफेस बनेगा। तो चलो एक काम करते हैं, मैंने एक फ्रंट प्लेन लिया, इसको स्केच करा,
मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किल बना लिया और एक रेक्टेंगल बना लिया। तो अभी क्या है, अभी दो लूप बन रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो शेडिंग में भी एक सर्किल ये लूप दिख रहा है, एक सर्किल एक रेक्टेंगल ये लूप दिख रहा है। इसको मैं ओके करा। फिर वही चीज़ आप मेक श्योर करो कि ये सिलेक्टेड हो। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लो, या नहीं भी है तो हम लोग देखेंगे आगे कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने अभी सिलेक्ट करा, मैं जैसे ही इसमें एक्सट्रूड जाऊँगा तो कंडीशन क्या आ रही है, व्हेन देयर आर मोर देन वन लूप इन ए स्केच, और वो लूप आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, जो द वैल्यू विच वी हैव गिवन ऑन द डेप्थ बॉक्स विल बी इक्वल ऑन बोथ द लूप्स। देखो क्या हुआ कि जो भी हम लोग डेप्थ में वैल्यू दे रहे हैं वो थिकनेस दोनों लूप में बराबर आएगी, ठीक है। एक टर्म आता है काउंटूस, इसमें हम लोग उस कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इसकी कुछ आए 60 और इस लूप की आए 70, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर एक से ज़्यादा लूप है एक ही स्केच में और वो आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम लोग एक्सट्रूजन डेप्थ देंगे वो दोनों में बराबर आएगी। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? चलो इसको वापस एडिट करते हैं। स्केच में गए, एडिट करा और मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैंने एक सर्किल ऐसे इंटरसेक्शन में बना दिया, ठीक है। अब मैं जब ओके करूँगा तो देखो क्या हुआ, वो कह रहा है कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई है स्केच में। क्यों आ गई है, क्योंकि अब एक ही स्केच में दो लूप आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी कोई शेडिंग नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको कैंसिल करके इस पूरे फीचर को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करा और डिलीट एब्जॉर्ब फीचर मतलब पूरा हो जाए, फिर एक नया प्लेन लिया, इसको मैंने स्केच करा और एक सर्किल ऐसे बना लिया और एक सर्किल ऐसे बना लिया, दो लूप आपस में दिख रहे हैं। अभी देखो शेडिंग में मुझको ये एक शेड दिखा रहा है, ये एक शेड दिखा रहा है, ये एक शेड दिखा रहा है, मतलब तीन लूप दिखा रहा है यहाँ पे। पर अगर मैं इसको ओके करके इसको एक्सट्रूड करूँगा तो एक्सट्रूजन फेल हो जाएगा। देखो अभी काउंटर वाला हम लोग आगे देखेंगे ये होता क्या है। पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रूजन फेल हो गया, क्योंकि अब अगर ओवरलैपिंग हो रही है या इंटरसेक्टिंग हो रही है किसी भी लूप के अंदर तो एक्सट्रूजन विल फेल। फिर हमें कुछ अलग से टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा जो कि इसको सॉलिड या सरफेस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी याद रखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ़ देयर आर एनी इंटरसेक्टिंग लूप, ओके, any intersecting loops then extrusion will fail by default। चलो अब एक नेक्स्ट कंडीशन और देख लेते हैं हम लोग। फ्रंट प्लेन में गए, एडिट करा। अब की मैंने क्या करा, एक लूप बनाया और एक लूप के अंदर एक और लूप बना दिया। अब इस कंडीशन में देखो मुझे क्या दिखा रहा है कि ये एक क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप है, पर ये जो ब्लैक एरिया है, ये जो थोड़ा सा ग्रेश एरिया दिख रहा है, ये एक्चुअली में सॉलिड वर्क्स में इस तरीके का शो करता है, एक के बाद एक के बाद एक ग्रेइश कलर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसको भी देख लो, कंडीशन समझ में आ रही मेरी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक ही दो ही लूप बना लेते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। चलो अब क्या है, अभी एक मेन लूप है, उसके अंदर एक और लूप है। अभी जब मैं इसको ओके करूँगा और इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रूड करूँगा तो क्या होगा, आप देखो क्या हुआ कि एक लूप के अंदर और एक और लूप है जो कि इस बड़े लूप को नहीं काट रहा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, वो होल हो जाएगा या हॉलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना एरिया इन दोनों के बीच का था वो सॉलिड बन जाएगा। तो एक तरीके का ट्यूब सेक्शन बन गया, राइट। इसी को ही अगर मैं फिर से रेक्टेंगल बना के दिखा दूँ आप लोग को, मैंने फ्रंट प्लेन लिया, एडिट करा, स्केच में गए, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और मैं इस रेक्टेंगल के अंदर कई सारे सर्किल या रेक्टेंगल जो आप बनाना चाहते, देखो लूप के एक मेन लूप है उसके अंदर कई लूप बना दोगे पर वो इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी ये स्ट्रक्चर होल्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं सॉलिड करूँगा तो मैंने गया एक्सट्रूड करा, देखो स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। कहीं पर आपको कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा,
ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी इंजीनियर है, जो नया से सॉलिडवर्क्स पढ़ना चाहता है या कैड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं और उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो एक लूप के अंदर लूप बना दें और वो इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, होल। अब एक चीज़ और है, अगर एक दो लूप हैं, चलो ठीक है, अभी तक इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे थे, एक लूप के अंदर कई लूप बना दो चल जाएगा, पर अब उसी अंदर वाले लूप के अंदर भी एक लूप बना दो, तो अब इस कंडीशन में सॉलिडवर्क्स क्या करेगा, चलो ये देख लेते हैं। इसको मैंने ओके करा और इसको मैंने एक्सट्रूड करा, एक्सट्रूजन विल फेल। अब सॉलिडवर्क्स को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस एरिया को सॉलिड बनाना है कि इस एरिया को सॉलिड बनाना है कि इस एरिया को सॉलिड बनाना है। क्लियर है? तो इस इन कंडीशंस को भी हम लोग देखेंगे। ये सब के सब टूल, जब हम एक्सट्रूजन डिफ़ॉल्ट फेल होता है तो हम लोग काउंटूर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे सरफेस को बनाते हैं, कैसे सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, और एक और होता है थिकन टूल, कि किसी अगर कोई एक्सट्रूजन फेल हो रहा है पर हमें उसको थिकनेस देनी है, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और इस पे हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। और प्लीज़ मेक श्योर यू हैव लाइक्ड, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच।